पूर्वी मध्य प्रदेश के घने जंगलों का एक बड़ा हिस्सा जो कभी हथियारबंद नक्सली कैडरों का पनाहगाह था, जहां से वो मध्य प्रदेश में दाखिल होते थे, उसी जमीन पर अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। ये जंगल 100 साल से ज्यादा समय पहले राज्य से लुप्त मानी गई जंगली भैंस की पहली खेप के स्वागत की तैयारी में है। कान्हा टाइगर रिजर्व का सुपखार रेंज, जिसका इस्तेमाल कभी नक्सलियों की केबी डिवीजन करती थी, मकसद था मंडला, डिंडोरी, उमरिया और अनूपपुर होते हुए अमरकंटक पठार तक विस्तार की योजना आगे बढ़ा सके। अपने चरम दौर में इस डिवीजन में 60 तक सशस्त्र कैडर होते थे, जिन्हें 3 दलमों, खटिया मोचा, भोरमदेव और बोरला में बांटा गया। लेकिन दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में सक्रिय सीपीआई, माओइस्ट के एमएमसी जोन के कैडरों के सफाई और सरेंडर के बाद स्थिति ऐसी है कि वन विभाग की बड़ी परियोजनाएं जैसे जंगली भैंसे की फिर से वापसी इसी रास्ते से होगी। बालाघाट और मंडला जिलों में फैला इलाका, यहाँ फरवरी-मार्च 2026 तक असम से 10 जंगली भैंसों का पहला बैच आ सकता है। यही नहीं, 5 साल में 10 के बैच में 50 जंगली भैंसों के अलावा गैंडे का एक जोड़ा, 3 कोबरा भी मध्य प्रदेश आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश से बाघों का एक जोड़ा, 6 मगरमच्छ असम जाएंगे। गैंडे का जोड़ा और कोबरा भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क के मेहमान होंगे। जंगली भैंसे कान्हा जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम टाइगर स्टेट के एशियाई जंगली भैंस के पुनर्प्रवेश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी और केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। हर प्रजाति का एक अपना इकोलॉजिकल रोल होता है कि इकोलॉजी में कि वो उसका एक अपना वो अपना कार्य करता है, और उसके बिना उस इकोलॉजी में एक इम्बैलेंस आता है। इसी उद्देश्य से कि यहाँ पे एक तो हैबिटेट उसके लिए सूटेबल भी है और इस हैबिटेट को उस प्रजाति की आवश्यकता भी है। 5 वर्ष की अवधि में हम 50 जंगली भैंसा असम से लेके आएंगे और एक वर्ष में 10-10 हम जंगली भैंसे वहां से लेके आएंगे, जिसको अभी जो प्राथमिक हमारा जो प्लान है, हम रोड से उसको लेके आएंगे। प्राथमिक रूप से जो प्लान बनाया है वो 150 हेक्टेयर का हम एक बाड़ा बनाएंगे, जो कि आगे आवश्यकता अनुसार जिसको बढ़ाया जा सकता है, जिसका क्षेत्रफल उस आयु के ही इंडिविजुअल्स को लेके आएंगे जो जल्दी प्रजनन कर पाए। जितनी भी परिस्थिति है वो जंगली भैंसे के लिए उपयुक्त है। राज्य में जंगली भैंसों की आबादी 1 सदी से भी अधिक समय से पहले समाप्त हो गई थी। देश में इनकी बड़ी आबादी फिलहाल असम में है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये सीमित संख्या में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन में कान्हा टाइगर रिजर्व को जंगली भैंसों के पुनर्प्रवेश के लिए सबसे उपयुक्त माना गया था, जिसकी वजहें थी घास के मैदानों की गुणवत्ता, जल स्रोतों की उपलब्धता, मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होना। जंगली भैंसा जो प्रजाति है वो पहले से मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। उसके कई सारे एविडेंसेस हैं, खासकर कान्हा में काफी संख्या में पाई जाती थी और वो कालांतर में विलुप्त हो गए इस एरिया से। तो उसको पुनः यहाँ पे बसाए जाने का एक प्लान स्वीकृत किया गया है एनटीसीए के द्वारा। अभी क्योंकि इसकी एक अच्छी पॉपुलेशन आसाम में है, तो आसाम से ही जंगली भैंसा यहाँ लाने की प्रक्रिया हम करेंगे, जिसके संबंध में पूरी साइंटिफिक स्टडी की गई। जंगली भैंस घास के मैदानों और आर्द्र भूमियों की सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। चराई के जरिए वनस्पति को पुनर्जीवित करती हैं, झाड़ियों, पेड़ों के अतिक्रमण को रोकती हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करती हैं। इनके कारण दूसरे वन्य जीवों, खासकर हिरण प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास बनता है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। ये बाघ जैसे जानवरों के आहार का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे फूड चेन और समूचा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। मंडला से चंद्रेश खरे के साथ अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।